अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मौजूद सार्फिन, आजकल एक ड्रामे के बहुत चर्चे हैं। हर कोई इस ड्रामे को देख रहा है और पाकिस्तान टीवी से उर्दू डबिंग जारी है। मौजूद सार्फिन, आज हम आपको बताएंगे सल्तनत उस्मानिया के अर्तुगरुल आखिर कौन थे। फुल स्टोरी के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिए। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज रियलिटी, मैं हूं फातिमा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल कर लें ताकि हमारी आने वाली अमेजिंग वीडियोस आपको मिल सके। मौजूद सार्फिन, अर्तुगरुल गाजी के नाम से एक टॉप ड्रामा पाकिस्तान टीवी पर उर्दू ज़ुबान में मुयस्सर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में डबिंग करने से ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है, इसके मद्दाहों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें मौजूद इस्लामी तहज़ीब की तारीफ़ कर चुके हैं। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान के वालिद थे और इसके अलावा उनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात न होने के बराबर हैं। मौजूद सार्फिन, कई सदियों तक दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ी किताबों में पढ़ने को मिलता है। उस्मानी रवायात के अलावा उस दौर की दो ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बाज़ लातीनी सल्तनत की मोरखी, एक तारीख़ और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है। उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अर्तोनिया के इलाके में आबाद तुर्क-खाना बदोश कबीले से थे और उनकी हुकूमत अर्तोनिया में दर्जनों मौजूद छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी। सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान और उनके वालिद अर्तुगरुल ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ उसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अर्तोनिया की बड़ी सल्तनत के बनने। सल्तनत उस्मानिया, जो उस्मान अव्वल और उस्मान गाजी के नाम से मंसूब की जाती है, दरअसल सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा कैसे हुई, उस्मान अव्वल कौन थे और एक खाना बदोश कबीले ने तारीख की सबसे बड़ी मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद कैसे रखी, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। उस्मानियों का ताल्लुक एक तुर्क कबीले से था जो 13वीं सदी में खुरासान में आबाद थे और ये लोग पेशे से चढ़ावाए थे। सन 1220 में जब मंगोलियों ने चंगेज खान की क़यादत में इराक और एशिया पर हमले करना शुरू किए तो उस्मान के दादा, इनका नाम सुलेमान था, अपने कबीले के साथ हिजरत करके खुरासान से इखलात के शहर आ जाते हैं और इसको अपना मस्कन बना लेते हैं। हिजरत के बाद उस्मान के दादा सुलेमान सन 1230 में इंतकाल कर जाते हैं और इंतकाल से पहले अपना जानशीन अपने अर्तुगरुल को कर जाते हैं। वालिद के इंतकाल के बाद अर्तुगरुल अनाजुल के शहर इखलात से शुमाल मगरिब की तरफ मसलसल बढ़ते रहे। इस वक्त इनके साथ तकरीबन 100 खानदान थे। उनका सफ़र जारी ही था। रास्ते में एक मकाम पर जंग चल रही थी। वो जंग मुसलमानों और नसरानियों के बीच थी। अर्तुगरुल के पास एक ही रास्ता था कि वो आगे बढ़े और अपने हम मजहब लोगों की मदद करें। लिहाजा अर्तुगरुल ने यही किया, मतलब नसरानियों पर बड़ी बहादुरी के साथ हमला किया और बरवक्त हमले की वजह से मुसलमानों को फतह नसीब हुई। जंग के इख्तिताम पर मुसलमान लश्कर के सिपह सलार ने अर्तुगरुल और इनके दस्ते की तहसीन की और उन्हें रूमी सरहदों के पड़ोस में अनाजुल के मगरबी सरहदों में एक जहागीर अता की। उन्हें मौका दिया गया कि वो रूमी इलाकों की तरफ पेशकदमी करें और पेशकदमी को जारी रखते हुए सल्जोकी सल्तनत की तोसी का मौजब बने। फिर अर्तुगरुल और इनके कबीले ने सल्जोकी सल्तनत का रूमियों के खिलाफ जिहाद में पूरा साथ दिया और अर्तुगरुल जब तक जिंदा रहे मोहब्बत का ये ताल्लुक बाकी रहा। सन 1299 में
عثمان کے والد ارطغرل کا انتقال ہو جاتا ہے اور عثمان اپنے والد کی جگہ اپنے قبیلے کے نئے سردار مقرر ہو جاتے ہیں۔ عثمان جن کے نام سے عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے، ان کی پیدائش سن 1258 میں ہوئی اور اپنے والد کے انتقال کے بعد عثمان نے بھی سلجوقی سلطنت کی توسیع میں اپنا کردار ادا کیا اور مسلسل روم کی طرف پیش قدمی کرتے رہے۔ عثمان اول کا 1324 میں انتقال ہوا، تب ان کی سلطنت کا کل رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ عثمان غازی اور عثمان اول کی آرام گاہ ترکی کے شہر بورسا میں ہے۔ معزز صارفین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملیں گے نیکسٹ اچھی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔